Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlist of the PYQ solution. In the playlist you can see the complete video solutions of the class 10th 12th question papers where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. If you are first time on our YouTube channel, please subscribe and hit the bell icon for all updates. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट. Mr. and Mrs. Das were traveling by car from Delhi to Kasauli. For a holiday, distance between Delhi and Kasauli is approximately 350 kilometers. Due to heavy rain, they had to slow down. The average speed of the car was reduced by 20 km per hour and time of the journey increased by 2 hours. Find the original speed of the car, and second is with the reduced speed the number of hours they took to reach their destinations. अब इसमें दिया हुआ है मिसिस दास जा रहे थे दिल्ली टू कसौली. अब टोटल डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर है. ड्यू टू हैवी रेन क्या हुआ, स्लो डाउन होगी स्पीड उनकी, तो एवरेज स्पीड क्या हुई, कितनी कम हुई, 20 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम उसका इंक्रीज हो गया 2 आवर. सो अभी हमें फाइंड करना स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या थी और जो रिड्यूस्ड स्पीड होने के बाद टाइम कितना लगा वो हमें फाइंड आउट कर. इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे. टोटल डिस्टेंस 350 किलोमीटर है. अब हम मान लेंगे कि ओरिजिनल स्पीड है वो v है और ओरिजिनल टाइम है वो t है. सो वी नो दैट, सो स्पीड हमने v मानी है, डिस्टेंस d और टाइम t. सो यहाँ से हम निकालेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू टी. अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 350 किलोमीटर है, तो इसको 350 रख देंगे डी की वैल्यू. तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, इक्वेशन 1. तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. द रिड्यूस्ड स्पीड. अब हम इसकी जो रिड्यूस्ड स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर कम हो जाएगी. तो v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर. और जो टाइम इंक्रीज हुआ वो ऐड हो जाएगा, तो t प्लस 2 आवर. अब हमें पता है जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, जो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस यहाँ से क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस हमारी सेम है तो 350 आ जाएगा. और जो रिड्यूस्ड स्पीड है वो क्या है, v माइनस 20, और जो इंक्रीज टाइम है वो है t प्लस 2. ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2. अब हम 1 से क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे, 350 बाई v आ जाएगी और इसको हम 2 में पुट कर देंगे. यहाँ पर पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे v का, v और यहाँ पर 1 होगा तो एलसीएम v आ जाएगा. सो यहाँ पर क्या आएगा, 350 प्लस 2v. अब जो v है यहाँ पर डिवाइड में, तो इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे. सो यहाँ पर आएगा 350 इंटू वी इज इक्वल टू, ये एज इट इज आता रहेगा और ये यहाँ पर जो ये दो फैक्टर हैं इनको ओपन करना है. सो इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, v की मल्टीप्लाई 350 के साथ, फिर इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ में, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे. तो ये चार टर्म हमारे पास आ जाएंगी. सो जो चार टर्म आएगी, अब सारी की सारी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो राइट हैंड इक्वल टू 0 आ जाएगा. यहाँ से जो वैल्यू कट रही है वो काट देंगे, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो हम एज इट इज लिखते जाएंगे. फिर जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर वी स्केयर, यहाँ से हमने एक माइनस कॉमन ले लिया और 2 को कॉमन ले लिया. सो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप इसके फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर ये -20 दिया हुआ तो इसके ऐसे दो नंबर के सम में लिखना होता है जिनका एडिशन तो -20 आए और जिनकी मल्टीप्लाई 3500 आ जाए. सो ऐसे दो नंबर क्या आएंगे, -70 प्लस 50. अगर आपको ये ऐसा फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है फैक्टराइजेशन मेथड पर, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं. वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो वी स्केयर प्लस -70 प्लस 50. सो इसका जो एडिशन है वो -20 आएगा और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो -3500 आ जाएगा. सो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये लिख दिया. अब v को हम अंदर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर चार टर्म बन गई है. जो फर्स्ट टू टर्म है इनसे हम v कॉमन आ रही है तो v को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा v माइनस 70. अब हमें यहाँ पर भी v माइनस 70 बचाना है तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 50.
अब 50 कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, v माइनस 70 और v माइनस 70 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये v बचेगा और ये प्लस का 50 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएगी, v की एक 70 और एक माइनस 50। दूसरा तरीका, अगर इसका फैक्टराइजेशन करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, v इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इससे भी हम दो रूट निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे भी कर सकते हो। अब जो v है, v इज इक्वल टू क्या है, 70 और -50 पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो स्पीड है हमारी वो प्लस में ही होगी। सो v क्या आएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो हमें बतानी है। तो ओरिजिनल स्पीड हमें कितनी मानी थी, v, तो v हमारी कितनी आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें पूछा गया था जो टाइम है रिड्यूस्ड वो इंक्रीज। अब हम निकालेंगे टाइम, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 5 आवर। इसके बाद हमें क्या करना, जो रिड्यूस स्पीड कितनी आएगी, v माइनस 20, तो 70 माइनस 20 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और जो नया टाइम है वो क्या होगा, t प्लस टू, मीन्स t कितना आता है, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 आवर। तो ये हमारा इंक्रीज्ड टाइम आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ए होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। सो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है 7, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 22/7 लेनी है। अब इसमें कहा गया है कि एक होलो स्फीयर है, आउटर डायमीटर है या एक्सटर्नल डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है और इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। अब ये सॉलिड है तो इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, कोन बनाया गया है और कोन की हाइट कितनी ली गई है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो रेडियस है वो क्या कितनी बनेगी। तो हमें क्या करना, जो इसका वॉल्यूम आएगा, जितना सॉलिड है उसका वॉल्यूम, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल रख देना है और हाइट हमें मिली हुई है या ये रख देनी है, वहां से रेडियस बचेगी तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना कि जो ये होलो है अंदर से, तो हम इसमें केवल सॉलिड सॉलिड का कैसे निकालेंगे। सॉलिड सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक्सटर्नल डायमीटर वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर हमें इंटरनल डायमीटर वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उसके बाद एक्सटर्नल डायमीटर वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से हमें इंटरनल इंटरनल डायमीटर वाले स्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना हो। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर। अभी हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। गिवन ए स्फीयर है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, सो हमने इसको D1 मान लिया, तो इसकी R1 कितने हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर रेडियस। इंटरनल डायमीटर कितना, D2 इज 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, R2 इज 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आ जाएगी। आफ्टर मेल्टिंग इस कोन इज फॉर्म्ड, तो इसके बाद क्या बनाएगा, एक कोन बनाएगा। जो कोन बनाएगा इसने गिवन जो इसकी हाइट है वो कितनी दी, 8 सेंटीमीटर। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। V1 हमने एक्सटर्नल स्फीयर का मान लिया और जो इंटरनल स्फीयर है उसका V2 मान लेंगे। सो V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 5 क्यूब। सो यहाँ पर हमारी जो R1 थी वो 5 थी। तो यहाँ पर हमें इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना, बस इनके मल्टीप्लाई करके इसको रख लेना है ऐसे ही। 5 क्यूब 88 डिवाइड बाय 21। सो अभी हम निकालेंगे इंटरनल स्फीयर का वॉल्यूम। V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब। R2 में क्या आ जाएगा, 3 रखेंगे यहाँ पर, तो ये भी कितना आएगा, 88 डिवाइड बाय 21 इंटू 3 क्यूब। सो अभी हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको कंप्लीटली सोल्व नहीं किया था ताकि हम कॉमन ले सकें। सो V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, 88 डिवाइड बाय 21 इंटू 5 रेज टू पावर क्यूब माइनस 3 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3 माइनस 3 रेज टू पावर 3। तो इसको अगर हम इसकी पावर खोलेंगे तो क्या आएगा, 125, इसकी पावर खोलेंगे तो क्या आएगा, 27। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 आ जाएगा। 98 है जो 21 से कट जाएगा 3 की टेबल पे, और यहाँ से काटने के बाद हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 88 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। सो ये आएगा सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, जितना स्फीयर सॉलिड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो अभी यहाँ पर भी हमें इसको कंप्लीटली कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि हमें इसको इक्वल रख के कोन की जो रेडियस है वो निकालनी है, इसलिए आपको इसको कंप्लीटली सोल्व नहीं करना है, एक वैल्यू नहीं बनानी है। इससे टाइम ज्यादा लगेगा और बाद में फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम होगी, वहां पर भी टाइम लगेगा और यहाँ पर भी टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको सोल्व नहीं करना है। नाउ
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो इसके इक्वल हम क्या रखेंगे? ये वैल्यू रख देंगे। ये रख दिया और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर एच की वैल्यू हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो 3 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 डिवाइड में ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 22 एंड 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइड में चले जाएंगे। 3 यहाँ पर पहले से ही था। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 से 88 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 और 22 4 जा 88 आ जाएगा और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से 2 और यहाँ से कट जाएगा 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 बचेगा, तो ये क्या आएगा 14। 14 है तो इसको हम क्या लिख सकते, 7 का स्क्वायर। दोनों साइड रूट लेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो इसमें यही पूछा गया था कि रेडियस कितनी होगी? रेडियस हमारे पास होगी 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।